नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए। मैं चाहता हूं कि यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचे। इस वीडियो में एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, 5-6 साल की बच्ची। उस बच्ची के जिस्म पर जख्म है, पट्टियां बंधी हुई हैं। गरीब मजदूर परिवार उस बच्ची के इर्द गिर्द है, उसके माता पिता और उसके कुछ और परिजन। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह बच्ची गुरुग्राम से चली है, मथुरा पहुंची है अपने परिवार के साथ। मथुरा तक ठीक थी वो, मथुरा में एक हादसे का शिकार हुई और उसके बाद जो हुआ नतीजा सामने है। अब इस बच्ची को और इसके परिवार को वहां से झारखंड जाना है। कैसे जाएगी जरा सोचिए, और मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे गई है। और ये क्यों चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा है, आज सुबह भी कहा है, 5 दिन पहले भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल न गुजरे, और अगर पैदल जाता हुआ दिखे तो जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है कि उन्हें क्वारंटीन करे, उनको ससम्मान उनके शेल्टर होम तक ले जाए और उसके बाद उनको गंतव्य तक भेजने का इंतजाम करे। ये योगी आदित्यनाथ जी ने आज सुबह भी कहा है। और शाम को जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है अवनीश अवस्थी की तरफ से भी यही कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी जा रहे हैं उनके लिए ऐसे इंतजाम होने चाहिए। और शाम में एक करेक्शन कर दिया गया कि बॉर्डर से पैदल और निजी वाहन से ना आए, ट्रक से ना आए, लेकिन अगर जो आ गए उनके लिए ऐसे इंतजाम हो। यह सरकार बार बार कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर ऐसी बातें कह रहे हैं, अगर उनके आला अधिकारी ऐसी बातें कह रहे हैं, तो जमीनी हकीकत देखना और समझना जरूरी है। हमारे एक पत्रकार साथी हैं, युवा साथी श्याम मीरा सिंह, मथुरा में रहते हैं। उनसे सुबह मैंने कहा कि कुछ मथुरा हाईवे की तस्वीरें देखिए, भेजिए, कि अगर सरकार कह रही है कि इंतजाम सब जगह ऐसे किए गए तो उस इंतजाम को देखना चाहिए। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक जगह, एक शेड के किनारे जो फ्लाईओवर होता है, लोहे का शेड था, वहां पे 15-20 लोग दिखे, उसमें ये बच्ची दिखी। श्याम मीरा सिंह ने इस बच्ची के परिवार वालों से बात की। आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। इससे आपको समझ में आएगा कि दरअसल पूरा मामला है क्या और आगे इस बच्ची के साथ क्या होने वाला है, और मैं क्यों चाहता हूं कि यह तस्वीर, यह वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे। आप सुनिए। वो करीब और ज्यादा ही किलोमीटर बैठेगा। और ये जो बच्ची है, इसके देखिए कल पैदल चलते चलते आ रही थी और ये इन्हीं के साथ आ रही थी और ये लोग टकरा गए क्योंकि ये लोग सड़क पार कर रहे थे। और इस बच्ची के देखिए एकदम पूरी तरह से फूटी हुई है और यहाँ कोई इलाज नहीं है। ये भी इन्हें पुलिस ने ही करवाया है, लेकिन पुलिस ने इनकी ये खबर नहीं ली कि ये लोग कैसे पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे। अभी इन लोगों को खाना भी यहाँ के जो मतलब रास्ते से जो लोग जा रहे हैं वही खिला रहे हैं। ना पुलिस ने इन्हें खाना खिलाया है, ना इनकी कोई व्यवस्था की है। क्या पुलिस ने आपको कहीं रोका? सर, पहले हम लोग पुलिस वाले के पास गए, शायद पुलिस वाला हम लोग का मदद कर देता तो ये बच्चे बच जाते हम लोग का, क्योंकि वहीं पे हम लोग का पुलिस वाला का जाकर कंप्लेंट किया। सर, हम लोग को कुछ गाड़ी नहीं मिल रहा है। किसी ने कहाँ पे करी है आपने? कौन सी सर? ये कहाँ पे लगी बच्ची के? बच्ची की चोट पे लगा, सिर पे लगा। कहाँ पे लगा था? कहाँ पे लगा था? कौन सी जगह? अच्छा, यही सामने ही? सामने। अच्छा, तो आपने पुलिस से कहाँ पे शिकायत की? अच्छा, यहीं मथुरा में ही ना? अच्छा, उसके बाद पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? नहीं दिया हम लोग को। वहाँ पर किए, वो लोग बोल रहा है, फोन लगाते लगाते व्यस्त भी हो गया। वो बोला आप लोग के पास मोबाइल है, हम लोग के पास मोबाइल से लगाओ, ऐसे बोल रहा है। उसके बाद पुलिस ने आपकी कोई हेल्प नहीं करी? ना ये रोका कि आप यहीं रुक जाइए या जो भी है? नहीं, कुछ नहीं बोला। आप देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय का आदेश है कि जो भी मजदूर पैदल जा रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें मनाया जाए और इनका रजिस्ट्रेशन करके उन्हें उनके जो भी ज़िले हैं, जो भी उनका गांव है, वहां तक पहुंचाया जाए। इस बच्ची का नाम क्या है? सोनवती है सर। क्या? सोनवती। सोनवती। आप देख सकते हैं सोनवती की हालत क्या है और इसके दोनों घुटने। अब आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ। हादसे का शिकार हुई, पुलिस वाले ने बैंडेज करा दिया, पट्टी बंधवा दी और उसके बाद उसको वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद आधी रात से लेकर दोपहर तक, दोपहर 12 बजे के आसपास का विजुअल है, और दोपहर तक ऐसे लेटे थे। उन्हें पता नहीं कि वो कैसे जाएंगे, और परेशान बच्ची की अवस्था आप देख रहे हैं, करहा भी रही है। उसके बाद श्याम मीरा सिंह ने जब बात की तो पता चला कि इन लोगों ने
गुरुग्राम से चलने के पहले वहां रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की थी। जो कहा जा रहा है कि यात्रियों के लिए पर्याप्त इंतजाम है, श्रमिक स्पेशल है, तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया। लेकिन उस रजिस्ट्रेशन का क्या नतीजा हुआ? कई दिन के इंतजार के बाद जब उस रजिस्ट्रेशन से इन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिली तो ये पैदल चले गुरुग्राम से, और बीच बीच में गाड़ियों का किसी ढंग से लिफ्ट लेते हुए या पैसे देते हुए ट्रक से किसी ढंग से मथुरा तक पहुंच गए। मथुरा जाते ही इनकी बच्ची हादसे का शिकार हुई, और उसके बाद जो स्थिति आप देख रहे हैं। अब ये देखिए, इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन जो कराया उसमें इनको क्या मिला और क्यों नहीं मिला, इनका टिकट सुनिश्चित हो पाया। और ये रजिस्ट्रेशन इन्होंने करीब 8 दिन पहले कराया। इस पर तारीख लिखी हुई है 5 तारीख 8 महीना 2020। तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये लोग निकल आए हों, और उसके बाद ये कल रात से पैदल चलते हुए तो गुड़गांव से लेकर मथुरा तक आ चुके हैं, यानी कि 150 कराया, लेकिन ट्रेन का कुछ पता नहीं चला, तो फिर ये चल पड़े। उसके बाद अब इनके साथ क्या होना है, कैसे जाएंगे? तो श्याम मीरा सिंह ने वहां जो मथुरा के कुछ अधिकारी हैं, पुलिस वाले, कई लोगों से उन्होंने बात की कि किसी ढंग से ये 12-14 लोगों का परिवार किसी ढंग से झारखंड जा पाए। और मैं भी उनसे बात कर रहा था कि जब सरकार कह रही है, जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सफिशिएंट इंतजाम है, पर्याप्त इंतजाम है, तो कम से कम इनको शेल्टर होम तक तो कहीं ले जाया जाना चाहिए। सड़क के किनारे हैं, बच्ची करा रही है। श्याम मीरा सिंह ने वहां के कुछ अधिकारियों से बात की, उन्होंने एसडीएम से बात की। एसडीएम ने उन्हें कहा कि आप इनको कोसी कोई इलाका है वहां से 40 किलोमीटर दूर, वहां लेके आइए। जब श्याम मीरा सिंह ने कहा कि मैं कैसे वहां लेकर आ सकता हूं, मेरे पास बाइक है, तो 10-12 लोग हैं, चौपहिया वाहन मेरे पास नहीं है, तो एसडीएम ने फोन काट दिया, बात नहीं हो पाई। उन्होंने 1-2 पुलिस वालों से बात की, किसी थाने में जाकर उन्होंने बात की। एक पुलिस वाला जब उनसे कहा कि इनको शेल्टर होम में भेजिए, बच्ची है और 12-14 लोग हैं सड़क के किनारे ऐसे, तो पुलिस वाले ने कहा यहां तो कोई शेल्टर होम ही नहीं है। जी नहीं, इश्यू नहीं बनाऊंगा मैं, आप बता दीजिए। अच्छा, पुलिस वाले ने बता दिया कि यहाँ कोई शेल्टर होम नहीं है। अब फिर बात आई कि अच्छा, फिर क्या ये हो? आपको बताया, किसने बताया आपको? पैसे भी नहीं थे उन गरीबों के पास, आपके इंचार्ज उनमें से किसी के पास थे, किसी के पास नहीं थे। तो फिर उसके ठीक बाद है सर। तमाम मशक्कत के बाद 100 नंबर पर फोन किया, किसी लोकल एक और पुलिस वाले को उन्होंने फोन किया। वो पुलिस वाला भी पूछता रहा कि बच्ची है तो क्या हुआ, तो आप क्यों नहीं कुछ करते हो, आप मदद करो, कहीं और पहुंचा दो, ये सब पुलिस वाले भी बोलते रहे। और अंत में आखिरकार कोई उपाय नहीं हुआ। और उसके बाद ये बच्ची आगे इसके साथ, इसके परिवार के साथ क्या हुआ, उसके बीच में एक और चीज हुई कि जब श्याम मीरा सिंह वहां शूट कर रहे थे, कुछ ऐसी ट्रक से भीड़ आ रही थी या पैदल लोग आ रहे थे या ट्रक से कोई जत्था उतर रहा था, क्योंकि कुछ वाहन ऐसा होता है कि दिल्ली से चले, मथुरा ड्रॉप कर दिया, वहां से दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेंगे या पैसे देके जाएंगे, ऐसे ट्रक वगैरह आ रहे थे। जब वो शूट कर रहे थे तो कुछ पुलिस वाले पहुंच गए, और पुलिस वाले नाराज इस बात पर हो गए कि तुम शूट क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन्हें लगा कि ये विजुअल दिखेगा कि ये सब मजदूर ऐसे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश के खिलाफ है कि ऐसे लोग मजदूर पैदल या इस तरह से जा रहे हैं। उनकी नाराजगी श्याम मीरा सिंह पर थी। उन्होंने मोबाइल कैमरा छीनने की भी कोशिश की, बंद करने की कोशिश की, यहां तक कोशिश की कि मोबाइल दे दो, मैं इसका वीडियो डिलीट करूंगा, उसका पासवर्ड भी मांगा। लेकिन खैर, युवा पत्रकार, अपने जोशीला पत्रकार था, उसने मोबाइल नहीं दिया और उसके बाद किसी ढंग से मैनेज करके वहां से चला। ये पुलिस वाले की नाराजगी की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस वाले की जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि कोई शूट कर रहा है उसको शूट करने से रोको, कोई विजुअल बना रहा है विजुअल बनाने से रोको, कोई पत्रकार कोई तस्वीर दिखा रहा है तो रोको, या वो इंतजाम करो जो जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ? उस बच्ची को बताने से पहले वहां बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग थे जो काफिले में पैदल चले आए। कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए, उसके बाद उस बच्ची की कहानी बताता हूँ। सारी तस्वीरें मैं चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जरूर देखें, क्योंकि जब आप कहते हैं कि पैदल कोई नहीं दिखे और पैदल दिखे तो उसे क्वारंटीन किया जाए, उसे कहीं सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, उसे शेल्टर होम में रखा जाए, लेकिन हो नहीं रहा सर। कुछ और लोग हैं और ये बच्चे देखिए, इन बच्चों की तस्वीरें देखिए। हेलो भैया, कहाँ से आ रहे हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हो? पैदल ही आ रहे हो? हाँ, ये बच्चे भी? नहीं, कुछ पैदल आए, कुछ यहाँ से भी। अच्छा, कुछ मदद मिल गई। आपको कहीं रोका नहीं किसी ने? नहीं। कहाँ जा रहे हो?
झांसी। झांसी जाओगे? झांसी के बाद कहीं जाओगे? हाँ वो छतरपुर जिला। छतरपुर जिला। अच्छा, कहाँ से चले आ रहे हो? ये आज ही दिल्ली से क्या नाम मायापुरी से। मायापुरी से चले आ रहे हो? ये बच्चे वहीं से आ रहे हैं पैदल पैदल? सारे बच्चे वहीं से आ रहे हैं। ओहो, ये NH2 हाईवे है, मथुरा जिला का देखिए जो आप, गोवर्धन चौराहे वाला ये एरिया परिवार है, भी और वहीं पर दिल्ली ये से बच्चे चला मुझे मिले। और उसके बाद वहां पैदल पहुंच गया मथुरा। बीच में कहीं वाहन से कुछ जुगाड़ भी हुआ होगा, और छतरपुर जाना है जो वहां से 460 किलोमीटर है। और कई बच्चे आप देख रहे हैं, महिलाओं के साथ कई बच्चे हैं। अब आप जरा सोचिए। और वो कह रहे हैं कि उनको कहीं पुलिस ने नहीं रोका। वो चले होंगे, लंबा इतना सफर तय किया, और उसके बाद रास्ते में 150 किलोमीटर जैसे तैसे वहां पहुंच गए, कुछ पैदल, कुछ ट्रक से, कुछ जैसे, कहीं किसी ने नहीं रोका। वो साफ साफ कह रहे हैं। एक और परिवार है, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ सड़क के किनारे, उसमें भी छोटे छोटे बच्चे हैं। वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। तो ये सारे लोग अभी भी सफर कर रहे हैं, अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं। आज दिन की तस्वीर है। तो फिर अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तो जमीन पर क्यों नहीं लोकल प्रशासन या जिला के अधिकारी इनके लिए मुकम्मल इंतजाम करते हैं? इनको कहीं ले जाएं, कहीं क्वारंटीन करें, इनको शेल्टर होम में ले जाएं। और अगर ऐसे चल रहे हैं तो क्या गारंटी इनमें से कितने लोग अपने मंजिल तक पहुंचेंगे और कितने लोग कहां किस हादसे के शिकार होंगे? अब लौटते उस बच्ची पर। 4-5 घंटे तक जब उस बच्ची और उसके परिवार वालों का कोई इंतजाम नहीं हुआ, इस बीच श्याम मीरा सिंह इधर उधर थाने गए और लोगों से बात कर रहे थे। 4 घंटे के बाद जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा, देखिए सोनोती को मतलब किसी ने लिफ्ट दे दिया है, और उसके बाद ये लोग आगरा के लिए जा रहे हैं, और ऐसे ही ये पूरा सफर तय करेंगे। झारखंड तक का सफर है, जो कि यहाँ से करीब 1500 किलोमीटर दूर होगा। पता नहीं है ट्रक उन्हें, और ये लोग कैसे पहुंचेंगे, ये तो राम जाने। कैसे चलते हैं, कहीं चले 100 किलोमीटर, फिर वहां पहुंचे, फिर पहुंचे, और जैसे तैसे करके इनको जाना 1200-1400 किलोमीटर झारखंड। अब आप सोचिए सर, यूपी सरकार के अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री जी कि क्या सिस्टम है, कैसे जा रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि नहीं चलना चाहिए तो कैसे चल रहे हैं? देखिए जाते हुए। अब अगर इस तरह से ये लद कर जा रहे हैं तो ये ट्रक भगवान से दुआ करूंगा मैं कि ये ट्रक सुरक्षित सलामत इनको वहां तक पहुंचाए जहां इनको जाना है, और वहां से जैसे भी जाए ये जा पाए। यही दुआ हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जा रहे हैं, उस जाने को देखकर डर क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि हम हादसे होते हम लगातार देख रहे हैं, और उन हादसों के प्रति आपकी चिंता भी देख रहे हैं। इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए हम आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि शाम को भी मैंने देखा, जो अवनीश अवस्थी ने ट्वीट किया है, जो ACS हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य के बॉर्डर इलाकों में कोई भी प्रवासी कामगार श्रमिक पैदल, बाइक या ट्रक से, असुरक्षित वाहनों से न आने पाए। मतलब बॉर्डर एक तरह से सील किया है, शाम का डेवलपमेंट है। और उसके बाद यह भी है कि प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी उपलब्ध कराए। यह भी सरकार की तरफ से है। उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से गंतव्य तक पहुंचाया जाए। ये शाम को 4-5 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल पर है। और उसके बाद यह भी है कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर 200 बस रखने के आदेश पहले दिए गए हैं। प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को बस से भेजने के लिए धनराशि स्वीकृत है। जिले के अधिकारियों के पास 200 बसें हैं। उसके बाद फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है कि लोग ट्रकों से लद के जा रहे हैं? ये सवाल तो है। तो ये मैं योगी आदित्यनाथ से अपील करूंगा कि मथुरा जिले के अधिकारियों से जवाब तलब करिए। और अगर मथुरा में ऐसा हो रहा है तो सर बाकी जो 74 जिले, 75 जिले यूपी में, मथुरा के अलावा बाकी 74, वहां क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। और आगरा की हम कहानी जान चुके हैं कि बच्ची को लेकर आगरा के डीएम ने क्या कहा उस सूटकेस पर, जब बच्ची को उसकी मां ले जा रही थी। कई बार मैं बात कर चुका हूं, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। तो योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपील है कि ऐसे हादसे ना हो। इसके लिए जो आपने कहा, जो गृह मंत्रालय ने कहा कि सड़क पर पैदल जाते हुए ना दिखें, और अगर दिखें तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन्हें
शेल्टर होम में रखें और उनको पहुंचाने का इंतजाम करें। और यही आपने भी कहा, बल्कि आपने कहा कि आपने डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और एसीएस से मीटिंग करके उन सबको ये बात कह दी है कि न 2 व्हीलर से कोई चले, न 3 व्हीलर से चले, न प्राइवेट ट्रक से चले, न पैदल चले। वो अगर ऐसे दिखे चलते हुए तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने से पहले क्वारंटीन करें, आपने कह दिया। तो वो डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, अधिकारी, इन सबको आपके सख्त निर्देश के बाद ये स्थिति मथुरा में क्यों है? और उसके बाद एक और वीडियो आया है, खत्म करता हूं उस वीडियो के साथ, जो नोएडा में हुआ है कि एक राशन के लिए कतार में लगी एक महिला पर नोएडा के एक पुलिस वाले ने लाठियां चलाई। सौरभ शुक्ला एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया, स्क्रीन आप देख रहे हैं। उसके बाद यह अच्छी खबर है कि उसके तुरंत बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई का आदेश दिया और ट्विटर पर ही नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने लिखा कि प्रारंभिक जांच के बाद उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर सौरभ शर्मा को तुरंत निलंबित कर कार्यवाही शुरू की गई। तो चलिए, एक अच्छी बात। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश देंगे कि किसी जिले में अगर ऐसी तस्वीर जैसी मथुरा में, ऐसी स्थिति जैसी मथुरा में हाईवे पर है, वैसी स्थिति हो तो जिले के एसपी और डीएम की जवाबदेही तय हो। वरना सर, जैसे औरैया में 24 लोग मारे गए, जैसे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में मौतें हुई अभी 3 दिन पहले 16 लोगों की, वैसे न जाने कहां कितने लोगों की, 16 नहीं 6 लोगों की, वैसे न जाने कहां कितने लोगों की मौतें होती रहेगी। नमस्कार, मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, फिर मुलाकात हो। नमस्कार।